एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर मैं बोलूँ अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई पे, ऑयल, गोल्ड, क्रिप्टो सब ऊपर जा रहे हैं और इंडिया पे टैरिफ वॉर की वार्निंग आ रही है, तो आप बोलेंगे भाई मार्केट ऊपर है या नीचे? और यहीं पे 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, न्यूज नहीं इम्पैक्ट डिकोड करेंगे। शॉर्ट टर्म का शोर नहीं, लॉन्ग टर्म का गेम समझिए। लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको मार्केट देखने का नजरिया ही बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल पिक्चर से। सबसे पहले एक फैक्ट एक्सेप्ट कर लो, दुनिया के मार्केट्स अब सिर्फ अर्निंग पे नहीं चलते, अब मार्केट चलते हैं पावर, कंट्रोल और अनसर्टेनिटी पे। और इस गेम का सेंटर पॉइंट है अमेरिका। अमेरिकन मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रोज कोई ना कोई बोलेगा ओवरवैल्यूड है, गिरना चाहिए, पर मार्केट बोल रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता। रीजन सिंपल है, अमेरिका जो करता है वो दुनिया के लिए चाउस बन जाता है और खुद के लिए अपॉर्चुनिटी। ये बात याद रखना, पावर जहां होती है पैसा वहीं फ्लो करता है। अब आते हैं असली गेम पे, वेनेजुएला। लोग बोल रहे हैं अटैक हुआ, अरेस्ट हुआ, पॉलिटिक्स है, पर मार्केट ये नहीं पूछ रहा अटैक क्यों हुआ। मार्केट पूछ रहा है ऑयल का कंट्रोल किसके पास जा रहा है। ऑयल मतलब पावर, करेंसी, कंट्रोल। जब ऑयल के रिजर्व का कंट्रोल शिफ्ट होता है तो सिर्फ एक कंट्री शिफ्ट नहीं होती, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाती है। अब बताता हूँ गोल्ड अचानक क्यों भाग रहा है। जब भी दुनिया में वॉर, टेंशन, अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड बोलता है आओ मेरे पास। गोल्ड किसी कंट्री का नहीं होता, गोल्ड सिर्फ फियर का इंडिकेटर होता है। जब लोग फ्यूचर से डरते हैं वो गोल्ड खरीदते हैं। अब बात करते हैं अपने इंडिया की, और यहाँ पे स्टोरी थोड़ी अनकंफर्टेबल है। इंडिया को डायरेक्ट इशू वेनेजुएला से नहीं, इंडिया का इशू है प्रेशर टैक्टिक से। ऑयल हम ज्यादा किससे लेते हैं? रशिया से। और यहीं पे वार्निंग आती है रशिया से ऑयल बंद करो वरना टैरिफ बढ़ेगा। ये मिलिट्री वॉर नहीं, ये इकोनॉमिक वॉर है। टैरिफ का मतलब समझो, सिर्फ एक्सपोर्ट महंगा होना नहीं होता। टैरिफ का मतलब होता है कंपनीज के मार्जिन घटना, एक्सपोर्ट स्लो होंगे, रुपये पे प्रेशर आएगा और एफआईआई बोलेगा रिस्क ज्यादा है, मैं तो भाग रहा हूँ। मार्केट क्रैश एक दिन में नहीं होता, क्रैश पहले कॉन्फिडेंस से शुरू होता है। अब आप समझ पा रहे हो बैंकिंग और आईटी सेक्टर क्यों प्रेशर में है। बैंक का इशू नंबर्स का नहीं है, एक्सपेक्टेशंस का है। आईटी का इशू अर्निंग्स का नहीं है, फ्यूचर विजिबिलिटी का है। मार्केट हमेशा पास्ट नहीं देखता, मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। अब बात करते हैं ओएनजीसी की। ओएनजीसी का केस इंटरेस्टिंग है। एक साइड गैस लीक न्यूज, पैनिक हेडलाइंस, दूसरी साइड ऐसी पॉसिबिलिटी जो मार्केट अभी इग्नोर कर रहा है। बड़ी कंपनी एक्सीडेंट से नहीं गिरती, वो कैश फ्लो और इंश्योरेंस से बची रहती हैं। इंश्योरेंस कब कम आएगा? और अगर जियोपॉलिटिक्स से उनके अटके हुए पैसे अनलॉक होते हैं तो पिक्चर अचानक चेंज हो सकती है। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करता है? न्यूज देखता है, इमोशंस में रिएक्ट करता है। स्मार्ट मनी क्या करता है? इम्पैक्ट देखता है, टाइम लेता है, पोजीशन बिल्ड करता है। मार्केट में पैसा नॉलेज से नहीं पेशेंस से बनता है। आने वाले टाइम में क्या होगा? सच बोलूं, न्यूज ज्यादा आएंगी, वीकेंड पे ज्यादा शॉक मिलेगा, वॉलेटिलिटी नॉर्मल हो जाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट खत्म हो रही है। इसका मतलब सिर्फ ये है इजी मनी का फेज खत्म। तो आज का फाइनल डिकोड ये है, अमेरिका स्ट्रांग दिखेगा, गोल्ड डिफेंसिव रोल प्ले करेगा, इंडिया पे प्रेशर रहेगा, पर अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई है, बस अप्रोच बदलनी पड़ेगी। मार्केट में सर्वाइव वही करेगा जो न्यूज से नहीं स्ट्रक्चर से ट्रेड करेगा। अब कल मिलते हैं एक और रियल मार्केट डिकोड के साथ। थैंक यू।